साथियों नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का इस हिंदी की कक्षा में। साथियों हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में हमने लास्ट लेक्चर में 2 नियम कंप्लीट किए थे और उनके उदाहरण। उसी श्रृंखला में आज हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। तो आइए साथियों पढ़ते हैं विसर्ग संधि का तीसरा नियम। विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है वो क्या कह रहा है वो समझो। वो कह रहा है कि जो विसर्ग है वो लोप हो जाना, विसर्ग लोप संधि। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो विसर्ग है इसे लोप हो जाना जो हमारा तीसरा नियम है वो है, या इसे दूसरे नाम से हम जानते हैं विसर्ग लोप संधि। इसमें है क्या, ये कह रहा है कि ये जो आ है, आ के आगे अगर विसर्ग हो प्लस दीर्घ आ और ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और ए अगर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो, या तो कहीं पर ये देखो मिल गया, बड़ा आ मिल गया, छोटी ई भी होगी, छोटी ई मिल गई, ए होगा और ऊ नहीं मिल रहा है। चलो छोड़ो, उसे नहीं मिल रहा तो समझ लो। तो ये जो चीज़ें हैं तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप का अर्थ होता है कोई चीज़ का छुप जाना, नष्ट होना नहीं होता है लोप का अर्थ। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया, इसका अर्थ होता है छुप जाना। जैसे हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा 1 रुपये है, ये 1 रुपये है हमारा, ठीक है। अब ये जो 1 रुपये है तो हमने इस पे ऐसे हाथ रख दिया तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे छुपना। ये नष्ट नहीं हुआ, नष्ट तब होता जब इसका रूप रंग आकार में जब परिवर्तन हो जाता तो ये नष्ट होता, लेकिन ये छुपा हुआ है। अब ये पुनः हमें प्राप्ति हो गया, इसे क्या कहेंगे, इसे लोप कहेंगे। अब समझो आगे, ये जो लोप संधि है, ये जो विसर्ग लोप संधि है, तो इसमें ये जो शब्द हमारे जो 2 जुड़ रहे हैं, जैसे ये है अतः और एव, तो ये बनेगा अतः और एव, ऐसे बन जाएगा। अब ये दूसरा जो शब्द है तत प्लस एव, ततः प्लस एव, तो ये बनेगा ततएव। ये ऐसे मत कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसी प्रकार से ये है ततएव, तत प्लस एव। फिर है ये हमारा यश प्लस इच्छा, तो ये हो जाएगा यश इच्छा। अब इसकी इच्छा किसकी नहीं होती, सभी की होती है, सब अपना नेम और फेम चाहते हैं। तेजः प्लस आभास, ये हो जाएगा तेज आभास। फिर इसी प्रकार से ये लिखा है मनः प्लस उच्छेद। मन में जो हलचल मचती है, जो ऊपर को मन उठता है, किसी चीज़ को देख के लालायित होता है, उसे कहते हैं मनः उच्छेद। तो ये हो जाएगा मन उच्छेद, ये मन उच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इधर इस तरफ तो विसर्ग थी लेकिन इस तरफ ये विसर्ग नहीं है। जब इसे तोड़ेंगे तो ये फिर इसमें बदल जाएगी, यानी कि विसर्ग में बदल जाएगी। फिर है हमारे ये छत्र छाया, छत्रः छाया, ये टूटेगा छत्र छाया में। फिर है ये हमारा निरोग, ये टूटेगा नी और रोग में। फिर है ये हमारा नीरस, ये बन जाएगा नीरस। तो ये जो शब्द हमने अभी देखे, अब इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो तीसरा नियम है वो तो कंप्लीट हुआ, और ये जो चौथा नियम है वो समझो। चौथे नियम में ये कह रहा है कि जो ह्रस्व आ है उसके आगे यदि विसर्ग है या दीर्घ आ के आगे जो विसर्ग है प्लस का या पा में से कोई शब्द है, कोई वर्ण है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा शा। ये जो 3 सा होते हैं, पहला है हमारा ये इस तरह का, और दूसरा है हमारा ये इस तरीका का, और तीसरा है ये हमारा इस तरीका से। तो ये जो सा है वो 3 से, 1 और 2 और 1 इस तरफ है, 1 वो तो 1 से ही हो गए, 1 1 2 और 3। तो इसके बारे में देखो इन्होंने बताया है। तो ये जो पहले सा की बात कर रहे हैं वो समझो। ये लिखा है पुरः प्लस कृत, पुरः प्लस कृत, तो ये बन जाएगा पुरस्कृत। यानी जो आगे बढ़ के किसी को पुरस्कार दिया जाता है, आगे जो बढ़ता है व्यक्ति उसके लिए, तो इसे क्या कहेंगे, पुरस्कार कहते नहीं, पुरस्कृत किए गए वो या पुरस्कृत किया गया, तो ये हो जाएगा पुरस्कृत।
फिर है ये हमारा नमःकार, ये हो जाएगा नमस्कार। क्यों, अब ये देखो यहाँ पे ये इसमें जो आ है ना, जैसे ये लिखा है पुर, तो ये फिर से समझो, तो ये ऐसे ही तो टूटेगा, तो ये चीज़ है ना, ये जो हलंत हुआ है ये इसमें चला जाएगा, तो ये जो पुरस, तो ये क्या हो गया, आग, ये बोल रहा है आ के आगे यदि विसर्ग हो और इस तरफ कह रहे हो का या पा हो, तो ये इस तरफ का मिल गया हमारे लिए, और वही ये बोल रहा है। तो ये जो पुरस्कृत हमने लिखा है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि आगे आहा हो और उस तरफ क्या हो का या पा हो, या ये कह रहा है कि इस तरफ आहा हो और या दीर्घ आ के आगे विसर्ग हो, तो और का या पा में से एक हो, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं विसर्ग है उसका आधा शा हो जाएगा। ठीक है, इसे सा हलंत पढ़ते हैं, वैसे आधा सा बोल देते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो ये हो गया नमस्कार। अब ये हमारा लिखा है भास, भाकर, भाकर, तो ये हो जाएगा भास्कर। ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ये है भापति, तो ये हो जाएगा हमारा भास्पत। फिर ये हमारा परापर, तो ये हो जाएगा परस्पर। फिर ये हमारा त्रिहकृत, तो हो जाएगा त्रिशकृत। फिर है ये हमारा तिरस्कृत। फिर है ये हमारा वाचपति, ये हो जाएगा वाचस्पति, है ना। फिर है ये हमारा बृहस्पति, ये हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति। फिर है ये हमारा प्रातःकाल, प्रातःकाल, तो ये जो प्रातःकाल है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये है पुरस्कार, तो ये हो जाएगा पुरस्कार। इसे ढंग से लिख दो, पुरः प्लस कार, तो ये हो जाएगा पुरस्कार। अब देखो यहाँ पे ये जो विसर्ग थी वो सब किस में बदल गया, ये जो विसर्ग थी, ये जो विसर्ग थी ये किस में बदल गई, ये शाह हलंत बदल गई, है ना। ये देख लो। फिर इसी क्रम में आगे ये तो इसका ये जो चौथा है, चौथे क्रम का हो गया, इसका दूसरा पार्ट है वो समझो। ये कह रहा है दीर्घ आ जो है उसके याद आगे ये जो खा है इसका खाखंड, ये कह रहा है हीर्ष आ और विसर्ग या दीर्घ आ और विसर्ग और काया पा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जैसे लिखा है अधापतन, ये आप देखते होंगे अधापतन। अब इसको क्या करूँ, ये शिरोरेखा ये जोड़ दो, आप लिखते होंगे। आप मैं भी थोड़ा इससे पहले लिखता था जब हाई स्कूल और इंटर में था, जब मैंने नहीं किए थे ये बीटीसी वगैरह, तो हम ऐसे लिखते थे अधोपतन। ये जो अधोपतन है ना, ये जो अधोपतन जैसा कोई शब्द नहीं होता है व्याकरण में, हिंदी की व्याकरण जो शुद्ध है, सही है, जो वर्तनी जिसकी सही है वो ये है अधापतन। अब ये जो एक अगला शब्द मैं आपको और बता रहा हूँ, आप किसी से पूछना, अपने साथियों से पूछना, ऐसे करके पूछना कि भाई साहब ये जो अधोपतन है पतन, और एक है ऐसा अधापतन, तो इसमें से कौन सा सही है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ अधिकांश, यानी कि मैं कह सकता हूँ 80 से 85% लोग फीसदी इसे सही बताएं, जबकि ये कतई गलत है और ये सही है। ये चीज़ आप ट्राई करना, मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे। फिर है ये देखो सिर पीड़ा। अब ये जो सिर पीड़ा है तो ये ऐसे हो जाएगा सिर पीड़ा। एक चीज़ और समझो यहाँ पे, ये जो सिर पीड़ा है इसने पहले ही कह दिया था डेफिनेशन में शुरुआत में ही कि विसर्ग से बने जितने भी शब्द हैं वो सब तत्सम है। तत्सम का अर्थ हो जाएगा यानी कि संस्कृत के जैसे ही। तो यहाँ पर जो संस्कृत है उसमें ये जो सिर पीड़ा लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पर सिर पीड़ा जो लिखा जाएगा वो समझो, सिर पीड़ा इसलिए लिखेंगे
क्योंकि ये शब्द यहाँ पे दे रखे हैं उसने, चलो हमने लिख लिया। लेकिन ये जो सिर पीड़ा है उसमें ये जो नीचे ऐसे बिंदी लगती है, जैसे ये लिख दिया हमने और इसमें ये लगा दी, अभी ये गलत हो गया क्योंकि जो संस्कृत में ये जो शब्द वर्ण है उसके नीचे ये बिंदी नहीं लगी हुई है। एक और है, ये जो दो शब्द हैं ऐसे, ये जो संस्कृत में अगर यूज करेंगे तो इनके नीचे ये जो बिंदी है ना ये नहीं लगेगी। हाँ, हिंदी में अगर इन्हें प्रयोग करेंगे तो इनकी हिंदी में वैल्यू है, मान्यता है, चलन में है, प्रचलन में है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसका संस्कृत में ही ले रहे हैं यूज, यानी वो कह रहा है कि तत्सम ही हैं जितने भी विसर्ग से बने शब्द हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए ये यहाँ पर बिंदी नहीं लगानी चाहिए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये शब्द है ये 100% सही है। अब ये कह रहा रजकण, तो जो रज कहते हैं धूल को, जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं रजकण, तो ये हो जाएगा रज और कण, सॉरी। फिर है ये हमारा पुनः प्रसारण, तो ये जो पुनः प्रसारण है ये ऐसे हो जाएगा पुनः प्रसारण, ठीक है। फिर है ये हमारा प्रातः काल। अब ये जो प्रातः काल है ये गलत है, यहाँ पे ये जो प्रातः काल है वो ये शब्द ही नहीं है, हटाओ इसे, ये गलत लिख गया। फिर है ये मनः कामना, तो ये हो जाएगा मन कामना। फिर है ये हमारा क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, विसर्ग ही रहेगा, यहाँ पे ये विसर्ग ही रहेगा, ये सही है। प्रातः काल वो सही था, मैं उस नियम से चल रहा था, गलत हो गया, प्रातः काल। तो इसे हम लिखेंगे तो सही है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा प्रातः काल। और इसे हम ऐसे लिख दें प्रातः काल, ये फर्जी है, गलत है, यूजलेस है, इसका कोई व्याकरण में उपयोग नहीं है। अब ये जो मनः कामना हमने लिखा है, ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। तो ये जो मनः कामना है ये कह रहा है विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो मनः कामना जो है वो ऐसे ही सही लिखा जाएगा, ना कि उस तरीक़ा से। तो ये जो मनः कामना है ये वाला सही है, और जो प्रातःकाल ये भी सही है, और पुनः प्रसारण ये भी सही है, और रजा कण जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, रजा कण। एक चीज़ और समझो, यहाँ पे जो अब ये जहाँ पे ये लिखा है और ये लिखा, ये दोनों पता कैसे गलत हैं। अब लग तो ये ठीक रहे लेकिन गलत कैसे, क्योंकि इनमें जो शिरोरेखा है ना ये हटी हुई है। तो बिल्कुल अगर हम कह दें इसे सही लिखें तो वो ऐसे लिखेंगे, प्रातः काल, यानी जो शिरोरेखा है वो जुड़ी होनी चाहिए, मनः कामना, ठीक। अब ये सही है। दूसरी चीज ये लिखा है मनः प्रसाद, प्रसाद, तो ये हो जाएगा मनः प्रसाद। ये शिरोरेखा का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो शिरोरेखा है ये जुड़ी हुई होनी चाहिए, वरना ये जो देवनागरी अपनी लिपि जो चल रही है इसमें ये गलत मान लिया जाएगा। फिर है ये मनः कल्पना, ये हो जाएगा मनः और कल्पन, हाँ कल्पन सही, कल्पन। फिर है ये अंतःकरण, तो ये हो जाएगा अंतःकरण। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं। अब ये फिर ये छूट रहा है, ठीक है। फिर है ये हमारा अंतःक्रम, तो ये हो जाएगा अंतःक्रम। फिर है ये पुनः प्राप्त, ये ऐसे बनेगा पुनः प्राप्त, दोबारा से कोई चीज़ जो प्राप्त होती है उसे पुनः प्राप्त कहते हैं। फिर है ये हमारा पयापान, पया कहते हैं दूध के लिए, तो ये जो पयापान है ना वो ऐसे हो जाएगा पयापान। अब ये चीज़ जो हमने समझी, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है हिरस्व आ जो है, हिरस्व आ है और हिरस्व आ के आगे यदि विसर्ग या दीर्घ आ के आगे विसर्ग है और का या पा हो तो
विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, ये नियम कह रहा है। अब या तो इसमें देखो का आ रहा है ये बाद में, या देखो पा आ रहा है ना, तो ये जो का या पा है तो ये क्या कह रहा है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। तो ये देखो अधा पतन है, सिर पीड़ा है, रज कड़ है, पुनः प्रसारण है, प्रातः काल है, मनहा कामना है, मन प्रसाद से मन प्रसाद है, मन कल्पन से मन कल्पन है, अंतःकरण से अंतःकरण है, और ये हमारा अंतःक्रम से अंतःक्रम है, और पुनः प्लस प्राप्त से पुनः प्राप्त है, फिर है पया प्लस पान से पया पान है। तो ये चीज़ हमने समझी। अब ये जो हमारा तीसरा चौथा ये जो पांचवा रूल है वो समझो। ये कह रहा है कि हिरस्व आ के आगे यदि विसर्ग हो और चा छा या सा में से कोई अक्षर वर्ण हो तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगी, ये आधे शाह में बदल जाएगी। कैसे, ये लिखा है यशः और शरीर, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा, देखो यशः। अब ये जो ऐसे यशः शरीर ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है शाह हो, यशः शरीर में से सा या शाह हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सा। ठीक है, तो सही है, सा बन गया। अब है ये चिकित्सक जैसे कहीं पे लिखा है, अब आगे समझो, ये है हमारा यश शेष, तो ये हो जाएगा यश और शेष, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर है ये हमारा पुनः और चर्या, ये हो जाएगा पुनश्चर्या। फिर है ये हमारा ज्योति प्लस चक्षु, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ज्योति ऐसे करके, ये जो है ना ऐसे चक्षु। फिर है ये हमारा पुनः चरण, ये हो जाएगा पुनश्चरण। फिर है ये देखो हमारा ये मनः और चिकित्सक, तो ये जो मनः चिकित्सक कायदा में ऐसा लिखा जाएगा। और फिर है ये जब मनः चिकित्सा, तो ये जो मनः चिकित्सा लिखा जाएगा। मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि 95% लोगों से आप लिखवा के देख लेना कि मनः चिकित्सा कैसे लिखा जाएगा। वो सीधे उठाएंगे पेन और लिख देंगे ऐसे मनो चिकित्सा, जबकि ये कतई फर्जी है, यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। हमसे कोई यदि लिखवाए, आज के बाद ये चीज़ हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो मनः चिकित्सा अगर कोई लिखवाएगा तो ऐसे करके लिखें। और मनः चिकित्सक अगर कोई होगा जो चिकित्सा करता है, मन का जो जानकार होता है, जो मन की चिकित्सा करता है, जो क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो उनके लिए मनोचिकित्सक यूज किया जाएगा। तो ये जो शब्द है ना, आज के ये 2 शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ आप 100% माने चलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कर लें। और जितने भी तारे, सितारे और हीरा डायमंड जो भी जड़ना हो वो सब जड़ लो आप इसी पे आज, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये इस पूरी कक्षा की जान है, प्राण है। और ये लिखा हरिश्चंद्र, तो ये जाएगा हरीश चंद्र। फिर है ये हमारा अंतः चक्षु, ये जाएगा अंतः चक्षु। फिर इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। इसी का ये जो पाठ है ना, वो देखो ता और शाह का एक ये भी रूप है, ये जो कैसे बन रहा है वो देखो। तो ये जो हमारा पाठ था, ये जो हमारा 5 हो गया। अब ये हमारा 6वां पार्ट है वो समझो। ये यहाँ तक 6 हो गए, 3 4 5। अब ये जो 6वां हो गया वो समझो, हो रहा है वो समझो। ये कह रहा है कि जो हिरस्व आ के आगे यदि विसर्ग है और ता या सा में से कोई भी वर्ण है तो उसका ये क्या हो जाएगा, शाह हलंत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है नमा और ते, तो ये तो आप जानते हैं ये नमस्ते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। फिर ये हमारा शिर त्राण, तो एक चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा वो आपको शायद नहीं पता होगी।
और पता हो इससे पहले तो कमेंट में डाल लेना कि सर मुझे इससे पहले पता, सॉरी कि भैया मुझे इससे पहले पता थी। तो ये देखो सिरा और सिरा, और ये हो जाएगा सिरा त्राण। ये शब्द मैं अभी आपको बताऊंगा, अंडरलाइन कर लूँ ये होता क्या है। और ये आप रोज़ यूज करते हैं लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर। ये है अंतः प्लस तल, ये हो जाएगा अंतस, अंतस्थ, अंतस तल, अंतस्थल। ठीक है, ये है देखो बही स्थल, तो ये जो बही स्थल है उसका यही रहेगा। फिर है देखो ये प्रातः स्मरण, तो जो प्रातः स्मरण में देखो ये सा बन रहा है, और जैसे लिखा है चंद्र तम, तम माने होता है अंधकार, तो ये हो जाएगा चंद्रस्तम है। अब ये कह रहा है अगले जो 7 रूल हमने बताए थे कि विसर्ग संधि में जितने भी रूल हैं वो उन सब में अगर गिनती करें तो 7 ही हैं। 7 के अलावा जितने भी रूल हैं वो सब गलत हैं, फर्जी हैं, यूजलेस हैं, उनका हमारी व्याकरण में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो उसी श्रृंखला में ये देख रहे हो आप, वो कह रहा है कि जो हिरस्व आ है, ये पहला का खंड चल रहा है, ये कह रहा है जो हिरस्व आ है उसके आगे यदि विसर्ग हो और टा या सा में से कोई वर्ण हो तो ये जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा शाह। तो ये जो शब्द आ रहा है ये कह रहा है राम मश, रामश, ये हो जाएगा। फिर ये देखो धनु टंकार, ये हो जाएगा धनु, धनुष टंकार। रामश, रामषष्ठ, ये सही है। फिर है ये हमारा राम टीकेत, ये हो जाएगा रामश टीकेत। फिर है ये हमारा कह रहा चतु प्लस षष्ठ, ये हो जाएगा चतुष्ट, चतुष। सॉरी, चतु, फिर है षष्ठ, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसी श्रृंखला में ये कह रहा है इसका दूसरा जो पार्ट है खाखंड, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि हिरस्व ई हो और उसके आगे यदि विसर्ग हो, या हिरस्व ऊ हो और उसके आगे विसर्ग हो, और का पा या मा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग, जो दोनों विसर्ग है चाहे ये वाली इस कोई सी हो तो उसका क्या बन जाएगा, शाह हलंत बन जाएगा, यही वाला। वो कैसे समझो, ये लिखा है आवी कारक, ये हो जाएगा आविश कारक। फिर है ये हमारा वही, बही कार, तो ये हो जाएगा बहिष कार। फिर है ये हमारा वही, और कृत, बहिष्कृत। ये है आयुष, आयु प्लस मान से हो जाए आयुष्मान, ये हलंत जरूर लगाना है। फिर है ये हमारा, ये कह रहा है आयु और मति से बना आयुष्मति। ये जो आयुष्मति है इसका अर्थ होता है अपने से छोटे को आशीर्वाद देने वाली, और ये जो आयुमति है, आयुमति है, ये ऐसे बनेगा आयुष्मति। अब ये देखो, सॉरी, ये जो आयुष्मति है इसमें देखो बड़ी ई की पाई है, तो इससे याद कैसे रखेंगे, ये जो बड़ी ई की पाई है तो जो हमें बड़ा होता है वो ही तो हमारे लिए क्या देगा, आशीर्वाद देगा। तो ये कह रहा है कि आयु प्लस मति से होगा आयुष्मति, यानी कि अपने से, अब ये बड़ी पाई है यानी कि इस तरह से जहाँ पे लिखा होगा तो वो अपने से छोटे वाले को क्या देगा, आशीर्वाद देगा। और ये जो आयुमति है इसका अर्थ होता है बुद्धि वाली, ठीक है, स्त्रीलिंग है ये हो अभिकृत, आविकृत हो जाएगा आविष्कृत, आविष्कृत,
ठीक है। फिर है ये आविकार, ये हो जाएगा आविष्कार, शायद ये हो गया है शब्द ऊपर, हाँ आविष्कार नहीं, वो आविष्कारक है। तो ये देखो हमने ये चीज़ समझी। अब हम इसके लिए ज़रा देखते हैं, इसमें समझो ये कह रहा है कि जो लोप, तीसरा जो हमारा रूल है वो कह रहा है कि ह्रस्व आ के आगे यदि विसर्ग हो तो लोप हो जाना, या विसर्ग लोप संधि इसके लिए कहेंगे। कैसे? ये जो ह्रस्व आ के आगे जो विसर्ग है और इसका जो मेल दीर्घ आ, ई, ऊ या ए से होगा तो ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कह सकते हैं यहाँ से हट जाएगा, छुप जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लिखा अतः प्लस ए बराबर अतएव, ये छूट गया। फिर है तत् प्लस ए बराबर ततैव, यश प्लस इच्छा बराबर यश इच्छा, और है तेज प्लस आभास बराबर तेज आभास, मन प्लस उच्छेद बराबर मन उच्छेद, और छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया, और नी प्लस रोग बराबर निरोग। फिर है नी प्लस रस बराबर नीरस। अब है दूसरा छठवां नियम, सॉरी चौथा नियम। ये क्या कह रहा है? ये पहला है इसका का कि ह्रस्व आ के आगे यदि विसर्ग है या दीर्घ आ के आगे यदि विसर्ग है और का या पा में से किसी से मेल हो रहा हो तो ये जो सा है ना इसका क्या हो जाएगा? ये हलंत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये कह रहा है पुर प्लस कृत बराबर हो जाएगा पुरस्कृत, नम प्लस कार बराबर हो जाएगा नमस्कार, और भा प्लस कर बराबर हो जाएगा भास्कर, और भा प्लस पति बराबर हो जाएगा भास्पति, और पर प्लस पर बराबर हो जाएगा परस्पर, और तिर प्लस कृत बराबर हो जाएगा त्रिष्कृत, और बाच प्लस पति बराबर हो जाएगा बाचस्पति, और है ब्रह प्लस पति बराबर हो जाएगा बृहस्पति, और पुर प्लस कार बराबर हो जाएगा पुरस्कार। ये चीज़ हमने समझी। अब ये आगे क्या कह रहा है वो समझो। ये आगे जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ह्रस्व आ के आगे यदि विसर्ग है या ह्रस्व दीर्घ आ के आगे विसर्ग है प्लस का या पा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो नियम है हमारा, यानी कि ये जो विसर्ग है और ये जो विसर्ग है, इन दोनों की जो विसर्ग है तो इसका क्या रहेगा? विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या रहा है वो समझो। ये है अधा पतन, तो ये क्या हो जाएगा? अधा पतन सेम एज इट हो जाएगा, सिर्फ एक बदलाव आएगा, वो ये कि सिरोरेखा हमारी जोड़ दी जाएगी। फिर है सिर प्लस पीड़ा बराबर हो जाएगा सिर पीड़ा, फिर है रजा प्लस कड़ बराबर हो जाएगा रजकड़, फिर है पुनः प्लस प्रसारण बराबर हो जाएगा पुनः प्रसारण, फिर है प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, मनः प्लस कामना बराबर मन कामना मनः कामना, मन प्लस प्रसाद बराबर मनः प्रसाद, फिर है ये हमारा मनः प्लस कल्पना कल्पन बराबर मनः कल्पन, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण, फिर अंतःकरण, फिर है अंतः प्लस क्रम बराबर अंतःक्रम, फिर है पुनः प्लस प्राप्त बराबर पुनः प्राप्त, फिर है पया प्लस पान बराबर पयापान। फिर ये जो हमारा क्या कहते हैं तीसरा चौथा पांचवा जो रूल है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ह्रस्व आ के आगे यदि विसर्ग है और उसका मेल चा छा या सा से हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है उसका आधा शा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझो। ये लिखा है यश धन शरीर यशश शरीर, फिर है यश प्लस शेष बराबर यश शेष, पुनः प्लस यश सशेष यश सशेष, फिर है पुनः चर्या बराबर पुनश्च चर्या, ज्योति प्लस चक्षु बराबर ज्योतिष चक्षु चक्षु, पुनः प्लस चरण बराबर पुनश्चरण पुनश्चरण, सही है हाँ। मनः प्लस चिकित्सक बराबर मनः से चिकित्सक, फिर है मनः प्लस चिकित्सा बराबर मनश्चिकित्सा, फिर है हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, और अंतः प्लस चक्षु बराबर अंतश्चक्षु। फिर है ये कह रहा है छठे रूल में कि ह्रस्व आ के आगे यदि विसर्ग हो और इसका संबंध ता या सा से हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा हलंत। कैसे? ये लिखा नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, और सिर धन त्राण बराबर
शिरस्त्राण, और अंतः प्लस तर बराबर अंतस्थल, और वही प्लस स्थल बराबर बहिस्थल, फिर है प्रातः प्लस स्मरण बराबर प्रातः स्मरण, और चंद्र प्लस तम बराबर चंद्रतम। फिर है हमारा ये 7वां रूल, कह रहा है कि जो आ है उसके आगे यदि विसर्ग है प्लस टा या सा में से कोई भी वर्ण है तो ये जो विसर्ग का क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। ये लिखा है रामा प्लस षष्ठ, तो यह रामा षष्ठ। फिर है ये धनु प्लस टंकार बराबर धनुष्टंकार। फिर है रामा प्लस टीकते बराबर रामष्टीकते, रामा प्लस टिकेत बराबर रामष्टिकेत। फिर है चतुः प्लस षष्ठी बराबर चतुष्षष्टि। फिर है ये हमारा इसका ये जो खा खंड है वो है कि जो ई है हिरस और या ही हिरस है उसके आगे यदि विसर्ग है, या ऊ है हिरस उसके आगे यदि विसर्ग है, और इसका संबंध का पा या मा में किसी से हो रहा है, तो ये जो विसर्ग है चाहे तो वो ई की हो या ऊ की हो, किसी की हो, वो क्या बन जाएगा, सा हलंत बन जाएगा। फिर देखो ये लिख रहा है आभि प्लस कारक बराबर आविष्कारक, वही प्लस कारक बराबर बहिष्कार, बही प्लस कार बराबर बहिष्कार, बही प्लस कृत बराबर बहिष्कृत, आयु प्लस मान बराबर आयुष्मान, और आयु प्लस मति बराबर आयुष्मति, और आयु प्लस मति बराबर आयुष्मति। ये डबल, हाँ इसका अर्थ होता है ये जो बड़ी पाई है ना लगी कि जो अपने से छोटे को आशीर्वाद देने वाली स्त्रीलिंग है ये। और फिर है ये आयु प्लस मति, ये इस तरफ से ये जो छोटी है ना पाई लगी हुई यानी हिरस्य जो पाई है इसका अर्थ होता है बुद्धि वाली यानी कि बुद्धिमती। फिर है ये आभि प्लस कृत बराबर आविष्कृत, फिर है आभि प्लस कार बराबर आविष्कार। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शिरस्त्राण, ये जो शिरस्त्राण आपने लिखा देखा है, इसका अर्थ होता है हेलमेट। हेलमेट होता है या हेलमेट जो भी है, हेलमेट लिख लो चलो। तो ये जो हेलमेट है, हेलमेट का जो अर्थ है वो समझो। हेलमेट तो आप जानते हैं जब हम बाइक चलाते हैं तो उस पर हम अपने सर पर धारण करते हैं, उससे चालान हमारा नहीं कटता। और एक चीज़ समझ लो, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग चालान कटने के डर से हेलमेट लगाते हैं, समझ रहे ना। अगर चालान ना कटे तो हेलमेट ना लगा, यानी कि ये उन विद्वानों से पूछना चाहिए जो हेलमेट लगा के बाइक नहीं चलाते हैं। विद्वान ही कहेंगे भैया अगर वो ऐसा हो तो चालान क्यों कटें रोज़। अगर ऐसा ना हो तो ये क्या मूर्ख हैं जो बाकी हेलमेट लगा के चलते हैं। साथियों हेलमेट हमें पहनना चाहिए अगर हम बाइक चला रहे हैं। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट ज़रूरी है, जो बाइक चला रहा है उसे भी और जो बैठा है पीछे उसे भी। ये मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से ज्ञात है। लेकिन हम अपनी स्टाइल की जो ज़िंदगी है ना उसे जीने के चक्कर में क्यों हम रेस वहीं पे खींचेंगे जहाँ पे 4 लोग खड़े हों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग कहें ये गाड़ी भी तेज़ चला लेता है, या वो गालियाँ दे 4, इसे धीरे नहीं चला मिल रही है। ये शब्द सुनने के लिए ही तो हम ये रेस खींचते हैं, जबकि ये अनुचित है, ये गलत है। हमारे लिए अपनी लिमिट में रहना चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए। साथियों ये जो हेलमेट है आप इसका अपने साथियों से, मित्र से, परिवार में, दोस्तों से पूछना इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ये शब्द नोट कर लो, शिरस्त्राण, इसे कहते हैं शिरस्त्राण। ठीक है, तो साथियों आपने इस कक्षा को इतने ध्यान और एकाग्र चित्त से सुना, समझा, पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।